बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। 24 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि उनको और उनके फिल्मों में सक्सेस के साथ ही उनकी लव स्टोरी बेहद फेमस थी। उनकी लव स्टोरी ऐसी थी कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ प्यार के किस्से इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि आज भी उन सब को लेकर के कई बार चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जब उनका निधन हो गया है तो आज के समय में जहां लोगों के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता ऐसा था कि सबसे अलग होते हुए भी ना धन न दौलत न करियर, सबसे अलग न सिर्फ धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को जितना सम्मान, इज्जत और शोहरत दी, उतना ही हेमा मालिनी को भी। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी जोड़ियां हैं जो हर समय कसौटी पर खरी उतरती है और उन्हीं में से एक जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी थी। इसी बीच में धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनकी विशाल संपत्ति को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि धर्मेंद्र की 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों के साथ उनका आखिर तक संबंध बना रहा। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। अब उनकी तमाम संपत्तियों और उसके संभावित बंटवारे को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी के साथ शादी की थी। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या हेमा मालिनी और उसकी बेटियों को संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा? क्या सिर्फ एक पत्नी को पूरा हिस्सा मिलेगा या फिर सब में आपस में संपत्ति बढ़ जाएगी? यहाँ धर्मेंद्र की संपत्ति और उनके कानूनी वारिसों के बारे और बंटवारे से जुड़ी हुई कई बातें सामने आई हैं। दरअसल मीडिया के सोर्स बताते हैं कि धर्मेंद्र ने कुल नेटवर्थ के तौर पर करीब 4-4.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसमें से उनकी चल और अचल संपत्ति, फार्म हाउस और उनके तमाम निवेश और अन्य व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी और उनके कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से 2 बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता देओल, विजेता देओल। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनको 2 बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल। हालांकि हाई कोर्ट के वकील इस मामले को लेकर के कई बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा है क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हेमा मालिनी से शादी की थी, जिससे उनकी दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य मानी जा सकती है। हालांकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना करके ये शादी की थी ताकि कानूनी पक्षों से बचा जा सके। कानूनी विशेषज्ञ इस मामले को लेकर के कहते हैं कि भले ही हेमा मालिनी को संपत्ति में हिस्सा न मिले, लेकिन उनकी दोनों बेटियां यानी हेमा और धर्मेंद्र की ईशा देओल और अहाना देओल को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। पहली पत्नी के 4 बच्चों सनी, बॉबी, अजीता, विजेता को कानूनी तौर पर संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेगा। इसके अलावा हेमा मालिनी की दोनों बेटियों को भी। इसके अलावा धर्मेंद्र अगर जीवित रहते हुए अपनी वसीयत बनाते तो बंटवारे का अंतिम रूप उनकी इच्छा के अनुसार ही हो जाता, लेकिन वसीयत को लेकर के अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि वसीयत में वो किसी भी यानी हेमा मालिनी समेत जिसको हिस्सा देना चाहते हैं वो उसे कानूनी रूप से दे देते। वसीयत न होने की स्थिति में संपत्ति कानूनी रूप से सभी 6 बच्चों को समान रूप से बांट दी जाएगी। धर्मेंद्र हमेशा से अपने सभी बच्चों के प्रति बेहद स्नेही रहे हैं। उन्होंने हमेशा पहली और दूसरी पत्नी के बच्चों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए ये माना जाता है कि विरासत का बंटवारा पारिवारिक सहमति से ही होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.